भाई गाड़ी खरीदना हर एक किसी का सपना होता है। अगर मैं बात करूं रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद में जो अगली चीज आएगी ना वो डेफिनेटली कार ही आने वाली है। यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया के अंदर मोर देन 25 ब्रांड्स हैं ऑटोमोबाइल के अंदर। और इसमें अगर मैं बात करूं हर एक प्राइस सेगमेंट के अंदर इतना सारा कंपटीशन हो गया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ पे हर एक ब्रांड ये क्लेम करने पे लगा हुआ है कि यस वो बंदा बेस्ट है, वो गाड़ी बेस्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। बट बात आती है क्या वो गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। इसी चीज को देखते हुए मैं यहाँ पे जब लास्ट ईयर अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा था संचित सक्सेना, तो मेरा पॉइंट यही था कि जो भी लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं मैं उनके बाइंग डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ उस गाड़ी को लेके। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो मेरे चैनल पे आज भी ऐसा है कि हर एक गाड़ी को मैं कभी शूट नहीं करता। मैं सिर्फ अपने चैनल पे वही चीज लेके आऊंगा जिसमें कुछ पोटेंशियल होगा, या वो ब्रांड मेरे को फ्रीडम दे रहा होगा काम करने की, उसके पास में गाड़ियों की अवेलेबिलिटी होगी, मेरे को वो गाड़ियां दे रहा है कि ये सब देखो एक बार चेक करो सजेस्ट करो, तभी मैं उन ब्रांड्स के साथ में काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आज बात करूँ, मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे कि भाई जिसके अंदर आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि कौन सी गाड़ी मेरे को लेनी चाहिए इस बजट में, आप क्या रिकमेंड करते हो, कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे उस पर कमेंट्स किया और आपने मेरे से सजेशन मांगा। तो यस, आपकी सारी बातें सुनते हुए आज से मैं यहाँ पे एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सीधी बात नो बकवास। जी हाँ, ये एक बेसिकली एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसके अंदर हम लोग एपिसोड के हिसाब से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक ऐसा वीकली, मतलब जो भी आपके कमेंट्स आएंगे आपके सजेशंस आएंगे हम उस पर काम करें और डिस्कशन करें। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसके अंदर ना मैंने पिन कमेंट्स पे मैंने एक लिंक डाला था गूगल फॉर्म, जिसके अंदर मैंने ये आप लोगों से समझा था कि भाई अगर कुछ आप लोग सोच रहे हो किसी कार में कंफ्यूज हो तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताओ। तो मेरे पे उसके भी कमेंट्स आए हैं। इसके साथ में इस पूरे हफ्ते में मेरे पास में ऐसे भी कमेंट्स आए हैं जो कि मेरी पुरानी वीडियोस पे आए हैं जिसमें उन्होंने सजेशन मांगा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वही बात करेंगे, देखते हैं कि आप लोगों की डिमांड क्या क्या है, किस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज हो, तो मैं वो चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा। राइट। और इसके साथ में आप लोग को अगर अभी कोई आगे भी डाउट आ रहा है तो आप या तो मेरे यूट्यूब वीडियो पे डाल दीजिए, और नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप मेरे को उस पर मैसेज कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। भाई सबसे पहले गूगल फॉर्म की मैं बात करता हूँ। मेरे पे दो रिस्पॉन्स आए हैं गूगल फॉर्म में। तो यहाँ पे पहला है नीलेश स्वात्सत जी का। ये बेसिकली पुणे से हैं, किसी रूरल एरिया में, सिटी नेम पे पुणे और रूरल लिखा हुआ है, और करेंटली टाटा टियागो चला रहे हैं। गाड़ी इन्हें चाहिए, अपने जो प्राइमरी पर्पस है इनका वो बेसिकली फैमिली ट्रेवल है, और अप्रॉक्सीमेट 25 किलोमीटर की इनकी ड्राइव है, 50% सिटी 50% हाईवे। और इनका पॉइंट है ट्रैफिक की कंडीशन डिपेंड वेयर आई एम गोइंग। तो मे बी इनका जो भी काम है वो एक ऐसा काम है कि प्लान रूट पे वो लोग नहीं चलते। इनका कभी कुछ हो सकता है, ऑफिस आ गया तो इन्हें वहां जाना पड़ रहा है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है इनकी प्रोफाइल देख के। और क्या फीचर इनके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी पॉइंट गूगल फॉर्म में रखा था, तो इन्होंने ऑल ऑफ अबव किया। बजट 10 लाख तक के बीच में एक गाड़ी देख रही हैं, और करेंटली कुशाक को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो 10 लाख में कुशाक तो नहीं आ पाएगी नीलेश जी, लेकिन हाँ ठीक है, आगे मैं देख लेता हूँ, एक बार थोड़ा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा इस सेगमेंट में कुशाक और उसमें जाने के लिए। और फाइनल जो इन्फ्लुएंस है कि जो उनका फाइनल डिसीजन बनाएगा वो है प्राइस, फीचर, ब्रांड रेपुटेशन और फ्यूल एफिशिएंसी। तो नीलेश जी, आपकी सारी बातें समझने के बाद में मेरे को एक चीज समझ में आई है, आप टाटा टियागो जो यूज कर रहे हो, टाटा टियागो के बाद में देखो पहली बार टाटा टियागो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी है, गाड़ी काफी मतलब अच्छी बिल्ड क्वालिटी में भी है, और रोड पे काफी अच्छी चिपक के चलती है। तो नीलेश जी 10 लाख के अंदर जिसमें सनरूफ भी आ जाए और 25 किलोमीटर का आपका रनिंग है, तो इसके हिसाब से मैं आपको दो गाड़ी सजेस्ट करूंगा। आप पहला ऑप्शन एक बार टाटा की नेक्सॉन देखो। टाटा की नेक्सॉन में अगर मैं बात करूं तो यस, एक गाड़ी इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है,
और 5 स्टार रेटिंग पे गाड़ी आ रही है। दूसरा, इसके साथ में आप एक बार महिंद्रा एक्सयूवी 300 भी कंसीडर करो। 300 का एक देखो रीजन है, अगर मैं इस पूरे मार्केट में बात करूं, इसमें सबसे ज्यादा व्हील बेस आता है 2600 का, तो सेकंड रो में आपको लेग रूम अच्छा मिलेगा। दूसरा, अगर आप सिटी ट्रैफिक में जैसे नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो तो ये दोनों गाड़ियां उनमें बेहतर है, कोई इसमें चैलेंज नहीं आने वाला। फ्यूल टैंक आपको टाटा नेक्सॉन का बड़ा मिलेगा एज कम्पेयर्ड विद एक्सयूवी 300। और पावर टॉर्क में अगर मैं बात करूँ तो वो तो एक्सयूवी 300 है ही है, एक फन टू ड्राइव प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव इंजन है जो यहाँ पे 300 में यूज़ हो रहा है 1.5 लीटर का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के अंदर, 300 अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो टायर साइज में हालांकि 16 इंचेस का रिम है, बट जो ज़्यादा चौड़ा टायर है ना, 205 का ही चौड़ाई आपको टायर पे मिलेगी एक्सयूवी 300 पे, जो कि आपको राइड ना और बेटर स्टेबल देगा। जब आप कभी हाई स्पीड पे या हाईवे पे रन कर रहे होगे, क्रूज कर रहे होगे गाड़ी को अपने फैमिली के साथ में, तो आई थिंक ये आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो दोनों को आप एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव करके देखो, जो ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके साथ में 300 आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स पे गाड़ी मिल रही है। तो दोनों में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वारंटी किसमें मिल रही है, तो वो आपको देखने को मिलेगी एक्सयूवी 300 में 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की, राइट। तो ये चीज आप कंसीडर कर सकते हो। दोनों गाड़ियों को आप एक बार टेस्ट ड्राइव करो और आप समझो आपको कौन सी चीज ज्यादा समझ में आ रही है। तो ये होता है नीलेश सर का पॉइंट। दूसरा रिस्पॉन्स आया है अंजलि जी का, और अगर इनकी बात करूं प्रोफाइल पे तो ये नोएडा में रहती हैं। इनको करंटली कोई भी इनके पास में गाड़ी अवेलेबल नहीं है और 5 सीटर कोई कार देखनी है। पर डे की रनिंग हुई 50 किलोमीटर, और ड्राइविंग स्टाइल सिटी ट्रैफिक में कितना है क्या है वो इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं करा। तो मेरे को लगता है गाड़ी इनकी शायद डेली नहीं चलेगी या कभी कभार चलेगी, कुछ ऐसा। और ड्राइविंग की रूट की कंडीशन जहाँ पे भी वो जाती है वो हैवी ट्रैफिक है उस जगह पे। सेफ्टी और माइलेज इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 लाख के बजट में गाड़ी देख रही हैं। ब्रेजा और ग्रांड विटारा ये दोनों कंसीडर कर रही हैं, ठीक है, अच्छा ऑप्शन। टेस्ट ड्राइव ली है 300 और ग्रांड विटारा की। और फाइनल डिसीजन जिस पे ये इन्फ्लुएंस हो जाए, प्राइस, फीचर, फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी, ऑटोमेटिक इनकी प्रायोरिटी है। तो ये चीज़ें हैं, और इन्हें ऑटोमेटिक भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए। तो 14 लाख के अंदर अगर मैं बात करूं, देखो ब्रेजा आप देख रहे हो ना, ब्रेजा एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। ब्रेजा के अंदर अगर मैं बात करूं 1.5 लीटर का जो इंजन आ रहा है विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। बस इसके अंदर देखो पॉइंट यही आ रहा है अंजलि जी कि गाड़ी आपको ये मतलब अगर हाथ के हाथ अभी रिसेंटली लेनी है तो थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगता है ब्रेजा की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो इससे बेटर आप अगर कंसीडर करो तो यहाँ पे एक गाड़ी आती है होंडा की एलिवेट, राइट। आपने क्योंकि ग्रैंड विटारा बोला तो मेरे को समझ में आ रहा है कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज में आप कोई ऐसा प्रॉब्लम पार्किंग का या उसको लेके आपके लिए है ही नहीं, और ऑटोमेटिक आप देख रहे हो। तो पहली ऑप्शन तो मैं बोलूंगा ब्रेजा ले लो अगर आपको ब्रेजा अवेलेबल हो रही है तो। दूसरा ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप ग्रैंड विटारा को रहने दो, आप होंडा एलिवेट की तरफ एक बार कंसीडर करो, टेस्ट ड्राइव लेके देखो। एलिवेट मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो ग्रैंड विटारा से अगर मैं बात करूँ हाइट में ज़्यादा है, व्हील बेस में ज़्यादा है, टर्निंग रेडियस एलिवेट का कम है, तो 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस आ रहा है, सिटी ट्रैफिक के अंदर काफ़ी बेहतर चलेगी। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, भाई जो होंडा का 1.5 लीटर आईवीटेक इंजन है काफ़ी बेटर फ्यूल एफिशिएंट है। इसके साथ सीवीटी ट्रांसमिशन में आता है, मतलब अगर आप देखो ब्रेजा में ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो पेस ट्रांसमिशन है ये ठीक है, अच्छा होता है, ट्रस्टेड है, रिलायबल है, बट ट्रांसमिशन का थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है। खैर ये गाड़ी ब्रेजा तो छोटी हो गई एलिवेट के आगे, बट अगर आप सीवीटी भी देखोगे ना तो काफ़ी रिफाइन है, मतलब गियर शिफ्टिंग के टाइम पे वहाँ पे जर्क फील ही नहीं होगा आपको, राइट। तो आपके घर की पहली गाड़ी है, तो मेरे को लगता है कि आपको एक बार एलिवेट पे ज़रूर जाना चाहिए। और यहीं पे अगर मैं बात करूं एलिवेट में 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी आएगी। मारुति और नेक्सा पोर्टफोलियो 2 साल 40,000 दे रहा है, और यहाँ एक्सटेंडेड वारंटी अगर मैं बात करूं मैक्सिमम आपको 5 साल और 1 लाख की मिलेगी। यहीं पे होंडा देता है 10 साल की। भाई 10 साल बहुत होते हैं, ठीक है, एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलने वाला है, और आपके घर की पहली कार है तो मुझे लगता है आपको बड़ी कार पे कंसीडर करना चाहिए। ब्रेजा और एलिवेट दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप ले सकते हो। अब बात करता हूं अपने कमेंट सेक्शन की। तो एक MG हेक्टर का मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर कमेंट आया आदित्य जी का,
और आदित्य जी का पॉइंट था पहले माइलेज को लेके कि भाई हेक्टर की माइलेज क्या है पेट्रोल पे, हाईवे पे और सिटी ट्रैफिक में, तो ये बात मैं उन्हें बता दिया था। अब उनका अगला पॉइंट आ रहा है कि भाई दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेंसिव परचेज, मैनी पीपल आर सेइंग गो विद क्रेटा डीसीटी इन 23 lakhs which is a reliable car, Hyundai is a reliable brand with a good resale value। ठीक है, एम जी हेक्टर 24 लाख के अंदर आपको माइलेज है, ठीक है, हेक्टर प्रॉपर एसयूवी कॉम्पैक्ट 23 लाख, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आदित्य जी जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स है और आपने डीसीटी ट्रांसमिशन की तरफ आप देख रहे हो, तो पहली चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, क्रेटा वाली बात पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बट यस अगर ब्रांड की तरफ से रहेगा तो मैं जरूर अपने चैनल पे ये प्रोडक्ट लेके आऊंगा। पहला इसमें पॉइंट आता है कि क्रेटा जो है ना वाकई में एक अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट है, कोई इसमें मतलब क्वेश्चन मार्क वाली बात है ही नहीं। रीसेल आपको क्रेटा की इसमें बढ़िया मिलेगी, लेकिन आप एम जी हेक्टर और एक्सयूवी 700 ये इनसे बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है। 700 और हेक्टर को आप अपने सामने आमने सामने रख सकते हो, क्रेटा एक छोटा प्रोडक्ट हो गया, राइट, इन गाड़ियों के आगे। दूसरा अगर मैं बात करूं आप डीसीटी की तरफ, मतलब थोड़ा सा मैं देख रहा हूं आप डीसीटी की तरफ जाने चाह रहे हो, तो 160 पीएस ना आप डीसीटी पे मत जाओ। रीजन है कि पहला बात आपने जैसा बोला ना मेरा सबसे एक्सपेंसिव परचेज है डीसीटी, मतलब इस ऑटोमोबाइल के उसमें अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, डीसीटी नो डाउट एक बहुत अल्टीमेट रिफाइन ट्रांसमिशन है, गियर शिफ्टिंग में जीरो जर्क होगा, लेकिन डीसीटी यूज होता है किसी स्पोर्ट्स कार में इन रियलिटी, और ऐसे लोगों के लिए डीसीटी होता है जिनका ड्राइव बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूं, देखो आपका एक एक्सपेंसिव परचेज है और अगर आपके पास में एक ही गाड़ी है, यही जो आप अब लेने वाले हो, मान लो आपने दिल्ली टू गुड़गांव का डे टू डे का कम्यूट करने लगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ये ट्रांसमिशन ओवर हीट हो जाएगा। मतलब भाई इस बात का ना प्रूफ है, आप नेट पे सर्च मारो डीसीटी के बारे में, ओवर हीटिंग के इशू, बेशक वो ड्राई टाइप हो या वेट टाइप डीसीटी हो, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए आप देखोगे ये स्कोडा फॉक्सवैगन पोर्टफोलियो के अंदर डीएसजी, ये लोग जो बोलते थे ना भाई हमारे पास डीएसजी है डीएसजी है, ये चीज आज इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिक के साथ भी लेके आ गए, अपने इंजन ऑटोमेटिक में भी रख दिए इन्होंने और डीएसजी के अंदर भी रख दिए, राइट। तो क्रेटा के अंदर जाओ तो ये डीसीटी ट्रांसमिशन पे तो मत जाओ, ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगा। और 160 पीएस का जो ये आपने इंजन पे बात कर रहे हो, ये आता ही डीसीटी पे है, तो इस बात को मैं अभी साइड कर रहा हूँ, क्रेटा की तरफ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस टाइम पे जाने के लिए। बेटर है एमजी हेक्टर की तरफ। अब एम जी हेक्टर क्या है कि एम जी हेक्टर अगर मैं देखूं, मतलब यार गाड़ी एक ये है बिल्कुल प्रोफेशनल कार, मतलब अगर एक बंदा है ना एक एग्जीक्यूटिव एक प्रोफेशनल बंदा है, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे डेजिग्नेशन पे है, तो यार एम जी हेक्टर तो मतलब क्लास है भाई इस सेगमेंट के अंदर। इस प्राइस में एम जी हेक्टर जिस प्राइस के अंदर कैटर कर रही है, इससे बेटर इंटीरियर, इससे बेटर अंदर का फिट एंड फिनिश मैंने किसी भी कार में नहीं देखा है, राइट। और एम जी हेक्टर में अगर मैं बात करूं पेट्रोल डीजल दोनों में देखने को मिल रही है। आपने पेट्रोल में पॉइंट रखा था कि पुराने उसमें पुराने वेरिएंट्स में पेट्रोल के साथ में इसमें इशू था, यार देखो आज के टाइम में जो इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आ रहा है ना, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई कंसर्न या कोई ऐसा इशू नहीं देखा इनके सर्विस उस पे। और रिकमेंड करूंगा मैं आपको एक बार ना हेक्टर पे जाओ, मतलब एक बार टेस्ट ड्राइव, आई होप आपने शायद कर भी ली हो, अगर नहीं करी तो कुछ चीज़ों पे देखो। सीवीटी ट्रांसमिशन जो हेक्टर के अंदर यूज हो रहा है, यहाँ पे आप एक बार ना इसकी टेस्ट ड्राइव करके देखो। ये गाड़ी क्रेटा जैसा 160 पीएस का जैसा इस इंजन आ रहा है डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ, इतना रिस्पॉन्सिव तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सीवीटी है। सीवीटी का लिमिटेशन होता है कि हैवी टॉर्क वो कैपेबल, मतलब सक्षम नहीं होता हैवी टॉर्क उठाने के लिए। तो बेटर है आप अगर आप हेक्टर में देख रहे हो, रबर बैंड इफेक्ट वाली चीज आपने सुनी होगी मार्केट में कई लोगों से कि यार सीवीटी होता है रबर बैंड इफेक्ट आता है, ये आता है, सीवीटी में ना काफी कम है। आप अगर मेरे वीडियो और ड्राइव रिव्यू इनके देखोगे ना, तो ये मतलब क्या है, जब मैं बहुत हार्ड एक्सलेट कर दिया पूरा पंजे पे ही बैठ गया, तब जाके ऐसा कुछ आपको फील होगा, या अब थोड़ा हाई स्पीड में मतलब 80-90 से ऊपर खींच दी गाड़ी को तब थोड़ा सा लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये नेग्लिजिबल है और आपको हेक्टर की तरफ मूव करना चाहिए सीवीटी ट्रांसमिशन में। और यहाँ पे आपने एक गाड़ी रखी है, सॉरी हाँ अभी एमजी पे भी अभी और बात करनी है, और इसके साथ एएमसी ऑप्शन,
भी यहाँ पे आपको एमजी में और हुंडई में दोनों में मिलेगा, लेकिन हुंडई को अब मैं साइड कर दिया डीसीटी वाली ही बात की वजह से। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 5 साल और 50,000 किलोमीटर का आपको एमजी हेक्टर के अंदर एएमसी पैकेज मिलेगा। तो एमजी हेक्टर अगर कंसीडर कर रहे हो मेक श्योर उसको एक्सटेंडेड वारंटी के साथ लो। और एक इसको वारंटी जो एएमसी पैकेज आ रहा है ना इसका 5 साल 50,000 किलोमीटर का, ये जरूर लेना। ठीक। अभी रीसेल वाली जो बात है, यहाँ पे आपने तीसरी गाड़ी 700 भी रखी है, तीनों गाड़ियां बेस्ट है। ठीक है। 700 जो रखी है ये तो देखो एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसका एम स्टालियन इंजन जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, 2000 सीसी का इंजन है, नो डाउट अच्छा इंजन है, लेकिन माइलेज के अंदर थोड़ा नहीं काफी इशू है। सिंगल डिजिट ही पॉसिबिलिटी है जो मेरे को समझ में आ रहा है। खैर तीनों गाड़ियों में सिंगल डिजिट ही रहेगी, लेकिन हाँ हेक्टर को थोड़ा अगर आप ढंग से चला रहे हो, नॉर्मल चला रहे हो जैसे मैंने रखी थी, तो आपको ये 13-14 तक बहुत प्यार से गाड़ी माइलेज दे देगी। राइट। तो 700 एक फन टू ड्राइव प्रोडक्ट है। ठीक। अगर आपका डे टू डे रनिंग मतलब हार्डली आप मान लो 50 किलोमीटर के आसपास, 50 भी नहीं 40 किलोमीटर तक का है ना, तो 700 की तरफ आप मूव करो। और पावर टॉर्क के फिगर में बात करूं तो यस एक्सयूवी 700 सबसे ज़्यादा है। मैंने बोला ना आपको फन टू ड्राइव ये कार है, तो 380 न्यूटन का टॉर्क आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा टॉर्क है गाड़ी के पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से। राइट। 6 स्पीड 80 आ रहा है। और टायर साइज में अगर मैं बात करूं तो ठीक है, आपको 17 इंचेस के और 18 इंचेस दोनों में कॉम्बिनेशन मिल रहा है। लेकिन आप AX5 की मेरे से बात कर रहे हो, तो AX5 मतलब इसका जो वेरिएंट है ना, ये लगभग सारे नेसेसिटी वाले जो फीचर्स हैं वो सब आपको ऑफर कर रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, एक प्राइमरी व्हीकल अगर आपकी कोई ये नई बन रही है, तो मेरे हिसाब से डीलर एक बार अपने आसपास का देख लो जहाँ पे भी आप रहते हो, क्योंकि टाटा और महिंद्रा के प्रोडक्ट पे आप हाथ ना जब डालो जब आसपास के डीलर में सर्विस नेटवर्क आपके बढ़िया हो। रीज़न है, टाटा तो खैर और भी ज़्यादा है, उसको तो भूल ही जाते हैं। महिंद्रा फिर भी थोड़ा टाटा से बेटर है सर्विस के मामले में। लेकिन कोई बड़ा ग्रुप अगर होगा ना जहाँ पे अच्छे सर्विस सेंटर हों, जिनके सर्विस सेंटर बड़े हों, एक बार जाके बेशक विजिट भी आप करके आइए। अगर आपको वो समझ में आ रहा है आप तभी इन्वेस्ट कीजिए। वरना अगर मैं बात करूँ महिंद्रा को और एमजी को लेके, ब्रांड से आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इन केस कल को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, भगवान ना करे कभी हो, छोटी मोटी ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो महिंद्रा और एमजी दोनों में कैटर हो जाएगी। बट आपका जो इशू है रीसेल वाली बात का, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि एमजी का जो प्रोडक्ट है उस पर रीसेल सबसे कम है। पहले सबसे अच्छी रीसेल होगी क्रेटा पे, दूसरा नंबर पे होगी एक्सयूवी 700 पे, तीसरे पे होगी एमजी हेक्टर पे। डिपेंड कर रहा है एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन। मैं दिल्ली एनसीआर के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि रीसेल फैक्टर अगर आप साइड कर रहे हो, डील्स में अगर आप देख रहे हो ना, आपको बेस्ट डील जिसमें अच्छे डिस्काउंट और अच्छे ऑफर आपको जो मिलेंगे वो एमजी के प्रोडक्ट पे मिलेंगे। पीस ऑफ माइंड तो है ही, मैंने आपको बताया एएमसी भी आ रही है, एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी आप जा सकते हो। और एक एमजी ना प्रोफेशनल कार है, इंटीरियर उसका देखो, फिट एंड फिनिश, पेंट की क्वालिटी, पैनल गैप, यार इनमें सबसे अल्टीमेट होने वाले हैं। तो मेरा पॉइंट तो यही रहेगा, अभी भी आप एक बार एमजी हेक्टर की तरफ कंसीडर करो। और इनिशियली रीसेल हालांकि ज़रूर इस प्रोडक्ट पे कम है, लेकिन आपको इनिशियली ना डिस्काउंट्स और स्कीम्स ऑफर इस पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे। क्रेटा ले लो, 700 ले लो, इस पे मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई बेटर इसमें डिस्काउंट या कुछ ऐसा दे पाएगा, उल्टा वेटिंग पीरियड की ये गाड़ियाँ और हैं। तो मेरा पॉइंट तो यही है। बाकी एक बार आप दोनों गाड़ी चला के देखो आपको कौन सी समझ में आ रही है। राइट। तो यही है मेरी तरफ से। सो कुछ और अगर आप लोगों का डाउट है डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ रहा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो अगर आप भी कोई नई गाड़ी देख रहे हो, कंफ्यूज हो नई गाड़ी के अंदर कौन सी लेनी चाहिए, तो एक गूगल फॉर्म मैं नीचे आपको दे रहा हूँ, आप एक बार उस फॉर्म को भरिए या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक जब भी हम इस वीडियो पे बनाएंगे तो एपिसोड 2 में आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं हूँ संजय सक्सेना।